हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी। सब अब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आपकी सबकी लाइफ भी आप ही की तरह हंसती मुस्कुराती गुजरती जा रही होगी। और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप अपनी लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजूद है, आज का जो मैसेज है वो मैं देना चाहूँगा जल्दी से आपको। देखें, हर इंसान अपनी लाइफ में खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश ही रहे। हम अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अपने घर में हम जहाँ भी कहीं रह रहे हैं, ठीक है, हम शुक्र करना नहीं सीख रहे, शुक्र करना नहीं कर रहे, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने कहीं किसी जगह ये पढ़ा है कि शुक्र करना सीख जाएं। इससे आपको अल्लाह ताला इतना देगा कि आप इकट्ठा करता करते आप गिनते गिनते भी थक जाएंगे, इतना आपको अल्लाह ताला अदा करेगा। आप शुक्र करना सीख जाएं। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी लाइफ को देखें, अपने आप को देखें, अपने लाइफ स्टाइल को देखें, अपने हमें जो सहूलियात दी गई उनको देखें, हमें जो फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको देखें, तो मेरे ख्याल हम किसी अपने इस पूरे एरिया में, अपने पूरे सोसाइटी में, अपने पूरे कंट्री में, दुनिया में हम बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा हम खा रहे होते हैं, अच्छा हम पी रहे हैं, अच्छा हम रह रहे हैं, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मुयसर नहीं है, और हम उनसे अच्छा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें। लेकिन हमें ये बात एक करनी चाहिए कि यार उन चीज़ों को हम जब हमें मुयसर की गई हैं तो उनका शुक्र करना सीखें। देखिए, हम लोग जो होते हैं, मैं अपनी मिसाल भी इसमें दूंगा कि हम अगर उन चीज़ों को समझें, देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देखें, चलें आप इसी बात पे आपको मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें क्या है, आंखें दी हैं, हमें सही सलामत पैदा किया, ज़िंदगी में आपको सही सलामत पैदा किया, आपको दो हाथ दिए, आपको आंखें दी हैं, आपको कान दिए हैं, आपको नाक दिया, आपको पूरी जिस्मानत, आपको सही सलामत पैदा किया। ये क्या उस ज़ात का शुक्र नहीं बनता कि आपको अंधा नहीं पैदा किया, आपको उसने लंगड़ा नहीं पैदा किया, आपको उसने बहरा या गूंगा पैदा नहीं किया? तो क्या ये बात कम है शुक्र करने के लिए कि यार अल्लाह ताला ने बाकी इंसानों को अगर इस तरह पैदा किया तो आपको एक अच्छा और आपको सही समय पैदा किया, इस बात का शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं सुन सकते, जो कि अल्लाह ताला उनको सुनने की हैसियत उनको नहीं दी, अल्लाह ताला ने उनकी सुनने की हिस्स, उनकी बोलने की इसमें नहीं पैदा की। तो इन चीज़ों को अगर हम समझें तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपनी लाइफ में कि यार अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा इंसान बाकियों से बेहतर पैदा किया है। हम बाकियों से कुछ बेहतर रह रहे हैं, कुछ बेहतर खा रहे हैं, कुछ बेहतर पी रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हमारे सोसाइटी में, माशरे में, मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में भी ऐसे हैं जो कि जिनको ये चीज़ें भी शायद मुयसर नहीं है। तो अगर हम शुक्र करना सीखें, शुक्र करना सीख जाएं, या हम इस रूटीन पे आ जाएं, तो मुझे लगता है, मैंने भी कई जगह ये पढ़ा है कि अगर हम इस चीज़ पे आ जाएं तो हमारी लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है और हमें अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अता करेगा। जब हम शुक्र करना सीख जाएंगे, जब हम कहेंगे कि या अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने हमें बहुत कुछ दिया, हमें अच्छा खाने को दिया। यार आपको इस चीज़ का जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है, या अपने मुल्क के पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, अब इस टाइम मैं करंटली सिचुएशन बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको एक आम इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। महंगाई, महंगाई का तूफ़ान है जी। इतनी ज़्यादा महंगाई, और उसके अलावा बेरोज़गारी और जॉबलेस, और हर चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है। आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं, अपनी लाइफ में परेशान होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस दौर में भी आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक कंफर्टेबल आप अगर रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको शुक्र अदा करना है, जो कि बाकी इंसानों के लिए कंफर्टेबल नहीं भी है, तो उनसे बेहतर आप जी रहे हैं। तो आपको उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक अच्छा इंसान बनाया, हमें एक अच्छा रहने के लिए घर दिया, एक अच्छा खाने के लिए हमें अच्छा खाना पीना दिया, हमें अच्छे ओढ़ने के लिए कपड़े दिए, हमें अच्छा एक ओढ़ना बिछौना दिया, ठीक है, हमें एक अच्छी फैमिली दी, हमें ऐसे ही समय पता कि ये उस ज़ात का शुक्र है। हालांकि अगर हम देखें, अगर हम अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का बनाया होता कि हम नहीं सुन सकते, या हम नहीं बोल सकते सही तरह, या हम कुछ करने के काबिल नहीं है, तो हम उससे ज़ात से लड़ नहीं सकते, उससे हम गिला शिकवा नहीं कर सकते। गिला शिकवा मतलब नहीं कि हम उससे लड़ थोड़ी सकते हैं कि यार तूने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वो ज़ात जो करीम ज़ात है वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, दुनिया में वैसा होगा। अगर उसने आपको सही सलामत और एक अच्छा इंसान पैदा किया है, तो आपका लाजमी हक बनता है, आप जिस हाल में भी आप रह रहे हैं, जिस कंडीशन में भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको उस कंडीशन में भी उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसका ये हल, एक सिंपल सा हल ये है कि आप जिस सांस में, जिस हाल में रह रहे हैं ना, अब उसी हाल में भी उस ज़ात का शुक्र अदा करें कि उसने आपको, अगर आप
दिन में एक टाइम का खाना भी आप तक पहुंच रहा है, अगर आप वो आप खा रहे हैं, दिन में एक टाइम का भी आप ले रहे हैं, या दिन में 2 टाइम का खा रहे हैं, दिन में 3 टाइम का, जितना भी आपको जिस हाल में भी वो ज़ात रखे, उस हाल में उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र करना बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी नेकी है। अगर हम इसको हम कंटिन्यूसली अगर इसको हम प्रॉपर अपनी लाइफ में लेके आएँ, तो ये हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ी नेमत और तब्दीली और आप सवाब का काम है। और इससे आपको एक तो ये है कि इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला, इससे आपको अल्लाह ताला की ज़ात से खुश होती है। वो कहता है कि आप मुझसे शुक्र करो, आप तो मैं आपको इससे ज़्यादा दूंगा। ठीक है, मैं आपकी तरह दूंगा कि आप इकट्ठा करते करते आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, इतना आपको दूंगा। तो आप शुक्र करना सीख जाएं। तो मैं आज की वीडियो में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक वैल्यूएबल इंसान बनाया अपनी लाइफ में, अच्छा इंसान बनाया, तो आपको अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने आपको एक अच्छा इंसान बनाया, जिसने आपको अच्छा पहनने को दे दिया, जिसने आपको अच्छा खाने को दे, जिसने आपको अच्छा रहने के लिए घर दिया, आपको अच्छा एक वैल्यूएबल इंसान बनाया इस लाइफ में, इस माशरे में, सोसाइटी में। तो आपको उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। हालांकि हम इस काबिल नहीं हैं कि उस ज़ात के सामने हम जाएं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर आएँ और अपनी जो हमें चीज़ें मुयस्सर की गई हैं, जो हमें चीज़ें दी गई हैं, उनको शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला हम इनसे भी ज़्यादा हमें अता करेगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ताला जिस हाल में भी रख रहा है, जिस हाल में भी आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उस लाइफ में हर हाल में अल्लाह ताला ज़ात का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला ज़ात का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में भी रखा उस हाल का भी शुक्रिया। और जिस हाल में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम किसी से अच्छा ही खा रहे हैं, किसी से बेहतर खा रहे हैं, किसी से बेहतर जी रहे हैं, तो हमें उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सिर्फ आपका एक कह देने से शुक्र अदा नहीं होता, आपको अपनी अमल ज़िंदगी में ये चीज़ लेके आनी है। आपको अमल ज़िंदगी में ये चीज़ रूटानाइज करनी है, इसको हमने कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में इसको करना है, तो ही ये इससे बेहतर हल हो सकता है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप जिस हाल में भी जी रहे हैं, उन लोगों को अगर देखें माशरे में, तो यार लगता है कि यार हम उनसे काफ़ी बेटर हैं, जो खा रहे हैं उनसे हम काफ़ी बेहतर तरीके से हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं, लाइफ का स्टाइल उनसे काफ़ी बेहतर है। तो भाई वो भी तो इंसान है, उनको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। तो अगर वो अपनी लाइफ से खुश हैं, वो भी लाइफ में अच्छा खा रहे हैं, जी रहे हैं, पी रहे हैं, उन शुक्र अदा करें, तो हम कौन होते हैं? हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे तैसे भी उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि हम अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला ज़ात इससे खुश होती है और आपको अपनी ज़िंदगी में उससे भी बेहतर आपको लवाजमात मिल देगी। अल्लाह ताला ज़्यादा उससे बेहतर को ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी, आपकी लवाजमात आपको दी जाएंगी। आपको अगर आप शुक्र करना सीख जाए तो आपकी ज़िंदगी पहले से भी बेहतर हो जाएगी। तो जी गाइस आज की वीडियो से इतना ही, फिर आपको मिलेंगे कल एक दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नया पैगाम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।